बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम परवीन शाकिर साहिबा की गज़ल का दूसरा हिस्सा, जिसमें शेर नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं, उनकी तशरीह शुरू करेंगे। पहले चार अशार की तशरीह हम पहले कर चुके हैं, तो आइए हम आज की तशरीह शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेर को। तो आइए शेर पढ़ते हैं। जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी। जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी। खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना। इस शेर का सबसे पहले मफहूम देखते हैं। इस शेर में ऐसी सूरत हाल को बयान किया गया है जहां कौम को अपनी शनाख्त और वजूद की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाना पड़ती है। और बच्चों, इसकी तशरीह देखते हैं। सबसे पहले परवीन शाकिर साहिबा के बारे में यहाँ पर हम दो सतूर शामिल करेंगे। परवीन शाकिर साहिबा की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात व एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। और उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है, वो दूसरे शायरों के यहाँ नज़र नहीं आती। उनकी शायरी में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ये परवीन शाकिर का एक नहायत ही जज्बाती शेर है, जिसमें वो अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं और एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही हैं जहां कौम को अपने मुल्क, अपनी शनाख्त और वजूद की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। यहाँ बना में दिल गवाही का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कुर्बानी दिल से दी जाएगी और अपने वतन की मोहब्बत में दी जाएगी, किसी दबाव या किसी खौफ की वजह से नहीं। और शायरा कौम के झंडे को खून में डूबा हुआ देख रही हैं। ये खून कौम की कुर्बानी और लहू को जाहिर करता है, वो कुर्बानी जो अपने वतन और वतन के परचम की हिफाजत के लिए दी जाती है, क्योंकि परचम कौमों की शनाख्त और इज्जत का निशान होता है। लिहाजा शायरा भी इससे ये शेर मोहब्बत का इजहार कर रही हैं और अपने हमवतनों के दिल में मुल्क व कौम से वफादारी के जज्बात उभारती नजर आ रही हैं। ये शेर कौमियत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज है। और शायरा ये कहना चाहती हैं कि जब कौम की इज्जत और आबरू खतरे में हो, तो हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और आज़ादी हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये शेर हम अपनी कौम से मोहब्बत करने और उसकी खिदमत करने की तलकीन करता है। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपनी आज़ादी को हमेशा कायम रखने के लिए कोशां रहना चाहिए। तो बच्चों, इससे हमने ये सीखा कि आज़ादी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। इसे हासिल करने और कायम रखने के लिए इंसान को बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आइए अगले शेर की जानब चलते हैं। सबसे पहले हम शेर पढ़ेंगे। जीतने में भी जहां जी का ज़िया पहले से है। जीतने में भी जहां जी का ज़िया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है कि कुछ मामलात में इंसान हार कर भी जीत जाता है और कभी कभी जीत कर भी बहुत कुछ हार जाता है। तो पहले हम वही दो अपनी सतूर शामिल करेंगे परवीन शाकिर साहिबा के हवाले से, कि उनकी पूरी शायरी उनके जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। और उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है, वो दूसरे शायरों के यहाँ नज़र नहीं आती। और उनकी शायरी में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ये शेर जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। शायरा कहती हैं कि दुनियावी कामयाबियों और जीत में इंसान अपनी रूहानी और जज्बाती जिंदगी को खो देता है। इस तरह की जीत का कोई फायदा नहीं है। अगर इस तरह की बाजी हम हार भी जाएं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही है। हमें दुनियावी चीजों के पीछे दीवानावार दौड़ने से वो ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो सकता, जो खालिक हकीकी से लौ लगाने से मिलता है। ये शेर एक गहरा फलसफियाना सवाल पेश करता है।
अक्सर हम दुनियावी कामयाबियों को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो हमें क्या हासिल होगा चंद लम्हों में? लेकिन परवीन शाकिर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सब कुछ फानी है। दुनियावी कामयाबियों के पीछे भागते हुए हम अपनी रूहानी और जज्बाती जिंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं। इस शेर के जरिए शायरा हमें बताना चाहती हैं कि हकीकी कामयाबी वो है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, ना कि वो जो दुनिया हम पर थोपती है या समझती है। और नाकामी और शिकस्त इंसान में नरमी और आजिज़ी के जज्बात पैदा करती हैं, जबकि मुसलसल कामयाबियां इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना देती हैं। इसीलिए हमें जीत के साथ साथ हार का भी मुतलाशी रहना चाहिए। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जीत जिसको जिसको जीत जाने के बाद इंसान फायदे की बजाय नुकसान में जाए, उससे अच्छा है कि वो बाजी हार दी जाए या उस काम में इंसान हार जाए। तो आइए अगले शेर की जानिब चलते हैं। आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। तो पहले हम इसका मफहूम देखते हैं। दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय अपना मुहासबा करना चाहिए। इस शेर में सादा अल्फाज में ये बात की गई, या ये इसकी तशरीह देखते हैं। शायरा कहती हैं कि आईना हमेशा सच बोलता है और हमारी हकीकी शक्ल दिखाता है। आईना हमारी शख्सियत का एक अक्स होता है, ये हमारी खूबियों और कमजोरियों को दिखाता है। लेकिन अक्सर हम दूसरों को जानने के लिए ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं और अपनी इस्लाह नहीं करते, या फिर दूसरों की बातों की परवाह करते हैं। वो कहती हैं इसलिए हमें दूसरों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना जायजा खुद लेना चाहिए। इस शेर में आईना सच्चाई का इस्तारा है, और इस शेर में सनत तकरार क्या क्या ने भी शेर को मजीद खूबसूरत बना दिया है। शायरा कहती हैं कि दूसरों के बारे में राय कायम करना बेमानी होता है, क्योंकि हर शख्स की अपनी एक दुनिया होती है। और शायरा हमें खुद को जानने और दूसरों को कबूल करने की तलकीन करती हैं। शायरा अपने दोस्त के बारे में सोचती हैं कि अब न जाने वो क्या क्या खामियां तलाश करे। इसीलिए वो कहती हैं कि दूसरों के बारे में राय देने से पहले हमें खुद को जानना चाहिए, हमें अपनी कमजोरियों को कबूल करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि हम सारी जिंदगी दूसरे लोगों की परवाह करते हैं कि वो हमें क्या कहेंगे, वो हमें कैसे देखेंगे, हालांकि हम सबसे बेहतर खुद को खुद जानते हैं, अपने आप को खुद पहचानते हैं। तो आइए अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तारा देखना। अगर हम इसका मफहूम देखें तो इस यहाँ बताया जा रहा है कि ये दुनिया फानी है, इसलिए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। शायरा इस शेर में जिंदगी के फानी और बेमानी होने को बयान करते हुए कहती हैं कि इंसानी जिंदगी एक मुश्त खाक की मुट्ठी के बराबर है जो हवा में उड़ जाती है। मुझ से मुराद बच्चों मुट्ठी है और खाक से मुराद यहाँ पर मट्टी है। यानी इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब खत्म हो जाए। मौत आने पर इंसान बेबस हो जाएगा। वो हमें दुनियावी चीजों से लगाव ना रखने और आखिरत की तैयारी करने की तलकीन करती हैं। शायरा इस शेर में हमें जिंदगी की हकीकत से आगाह करते हुए कह रही हैं कि हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें दुनियावी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि मौत और उसके बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस शेर में मुश्ते खाक से मुराद इंसान है, जो हवा के झोंके यानी कि मौत के आते ही कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कोई भी जी रूह यहाँ नहीं रहेगा। जैसे कि इरशाद रब्बानी है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है अगली जिंदगी के लिए। लिहाजा अगली जिंदगी के लिए हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौत से मुलाकात के बाद
ہم دنیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ شعر زندگی کی حقیقت کو بہت خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ شاعرہ نے اپنے گہرے جذبات اور تجربات کو خوبصورت الفاظ میں ڈھالا ہے۔ یہ شعر ہمیں زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور دنیاوی چیزوں سے لگاؤ نہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس شعر کے اندر شاعرہ نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ انسان کی حیثیت تو خاک کی ایک مٹھی کی طرح ہے۔ ذرا سی ہوا آئے گی اور انسان اس دنیا سے اڑ کر اگلی دنیا میں پہنچ جائے گا، جیسے مٹی ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کی غزل پسند آئی ہوگی۔ اب آپ اس کو دوبارہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔